हेलो ट्रेडर्स, मैं केडी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद केडी में। दोस्तों, ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 9 है हमारा। आज हम लोग जानेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। दोस्तों, चार्ट पैटर्न बेसिकली बहुत टाइप्स के होते हैं जो आज हम लोग समझेंगे, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज को फ्लैग एंड पोल भी कहते हैं, और फॉलिंग वेज को इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। बुलिश रेक्टेंगल, बेयरिश रेक्टेंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सब हम लोग आज समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेड एंड शोल्डर्स को समझेंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। हेड एंड शोल्डर को जानेंगे हम लोग। हेड एंड शोल्डर दोस्तों बेसिकली हम लोग जो है मार्केट के टॉप में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मान लीजिए हेड एंड शोल्डर में होता क्या है, मार्केट ऐसे जाती है, जाने के बाद में ये एक शोल्डर बनाती है, शोल्डर बनाने के बाद में ये एक हेड बना के वापस आके फिर से शोल्डर बना के और फिर यहाँ से टूटती है। जब ये यहाँ पे एक अपना जो हेड बनाती है, यहाँ पे शोल्डर बना के हेड बना के जब वापस यहाँ आती है, तो ये जो है एक नेक लाइन बन जाती है, ये नेक लाइन बन जाती है। इस नेक लाइन के टूटने का हम लोग वेट करेंगे। वापस से आके यहाँ पे जब अपना एक दूसरा शोल्डर कंप्लीट करती है यहाँ पे मार्केट, करने के बाद में ये जब नेक लाइन का ब्रेकआउट जब होता है, ये नेक लाइन जब टूटती है, तो हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड लेते हैं। यहाँ से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करते हैं शॉर्ट साइड, मार्केट के टॉप पे एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग इसको। टॉप पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हेड एंड शोल्डर बने। अगर टॉप पे बन रहा है तो ही हमारे काम का है। अब हम लोग जानेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को हम लोग मार्केट के बॉटम पे एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट के बॉटम पे ये बनती है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में होता क्या है, सेम उसके ऑपोजिट, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। मार्केट अपने पूरे बॉटम पे आती है, आने के बाद में एक जो है अपना शोल्डर बनाती है, शोल्डर बनाने के बाद में वापस से ऐसे जाके और मार्केट यहाँ से फिर ये जो जब नेकलाइन बनती है, इस नेकलाइन का यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे देती है। ये नेकलाइन जब बनती है, ये नेकलाइन बनती है, एक जो है शोल्डर यहाँ बनी, ये हेड बना, फिर ये जो है आपका एक शोल्डर बना, शोल्डर बनने के बाद में जब ये नेकलाइन बनी, ये नेकलाइन के ब्रेकआउट का हम लोग वेट करेंगे। ये नेकलाइन जब टूटेगी फिर हम लोग अप साइड ट्रेड लेंगे, कॉल साइड ट्रेड लेंगे अपना, वो नेकलाइन के टूटने के बाद। हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग जानेंगे डबल टॉप डबल बॉटम को। डबल टॉप डबल बॉटम, इसमें होता क्या है दोस्तों, समझेंगे हम लोग। डबल टॉप में मार्केट ऐसे जाती है, जाने के बाद में डबल टॉप को हम लोग मार्केट के टॉप पे एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट के टॉप पे बनती है ये डबल टॉप, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एक टॉप बना के दूसरा टॉप बना के फिर जब ये अपने नेकलाइन के पास पहुंचती है, ये पोजीशन इसका नेकलाइन बनेगा, और फिर यहाँ से जो है डाउन साइड ब्रेकआउट देती है। ये जो है एक डबल टॉप कहलाएगा। एक टॉप यहाँ कंप्लीट की, एक टॉप यहाँ, दो टॉप बना के ऊपर साइड दो टॉप बना के जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है, तो हम लोग डाउन साइड ट्रेड लेते हैं अपना, पुट साइड हम लोग ट्रेड लेंगे इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद। ये जो नेकलाइन है ये टूटेगी, उसके ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे डबल टॉप में ट्रेड लेंगे। अब जानेंगे डबल बॉटम क्या होता है। डबल बॉटम को हम लोग मार्केट के बॉटम पे एक्सपेक्ट करते हैं।
मार्केट के बॉटम पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मान लीजिए मार्केट ऐसे आती है, आने के बाद में एक यहाँ एक बॉटम बना के फिर से एक बॉटम बना के फिर जब ये नेकलाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ से अपना लॉन्ग साइड, लॉन्ग मीन्स कॉल साइड अपना जो है ट्रेड प्लान करते हैं। इस नेकलाइन के टूटने के बाद, ये जो नेकलाइन बनती है इसके, मार्केट आई एक बना के दो बना के, ये जो दो बॉटम बना ये डबल बॉटम, इसी को हम लोग डबल बॉटम के नाम से जानते हैं। अभी एग्जांपल्स में देखेंगे हम लोग और समझेंगे। आपको हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम, ये दोनों जो है आपको समझ में आ गया। अभी राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज समझेंगे हम लोग, फ्लैग एंड पोल भी कहते हैं जिसको, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है देखेंगे हम लोग। मार्केट ऐसे जाती है, मार्केट ऐसे जाती है, जाने के बाद में यहाँ पे जो है ऐसे कंसोलिडेट करने लगती है। यहाँ पे मार्केट आने के बाद में एक लॉन्ग अप साइड मूव देने के बाद में, एक अप साइड मूव देने के बाद में ये एक वेज के जैसा यहाँ पे बनने लगता है। इसको हम लोग वेज के नाम से जानते हैं, इसको पोल कहते हैं, पोल। ये पोल जैसा दिखती है, ये वेज। और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगती है। ये कंसोलिडेशन के बाद मेजरली हम लोग जो है अपसाइड एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर अपसाइड ब्रेकआउट हो रही है तो हम लोग कॉल के साइड जाएंगे, कॉल के साइड जाएंगे। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट हो रहा है हम लोग पुट के साइड जाएंगे, पुट के साइड जाएंगे। और बाकी के जो भी टेक्निकल्स है वो सब सारा कुछ समझने के बाद में हम लोग ब्रेकआउट के बेस्ड पे ट्रेड प्लान करेंगे। ये जो वेज है ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद अपसाइड या डाउन साइड। वहीं फॉलिंग वेज में क्या होता है दोस्तों, फॉलिंग वेज में मार्केट ऐसे आती है, इसको हम लोग मार्केट के राइजिंग वेज को मार्केट के टॉप पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और इसको बॉटम पे एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट डाउन साइड एक पोल बना के आती है, आने के बाद में यहाँ जो है एक वेज बना के यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में चली जाती है, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चली जाती है। और फिर यहाँ से वापस एक टूटने का, डाउन साइड ब्रेकडाउन का हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और हम लोग पुट साइड यहाँ से ये जो जोन बना, इस जोन के ब्रेकआउट के बाद हम लोग वहाँ से ट्रेड अपना प्लान करते हैं। और अभी हम लोग जानेंगे बुलिश रेक्टेंगल एंड बियरिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल एंड बियरिश रेक्टेंगल कुछ नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे इसमें होता क्या है, मार्केट अपसाइड जाने के बाद में सेम फ्लैग एंड पोल के जैसा ही, फ्लैग एंड पोल में क्या है, ये थोड़ा सा बेंड होता है, ये थोड़ा सा ये ऐसा हल्का क्रॉस होगा, में भी हल्का क्रॉस होगा। और इसमें क्या है, ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल बना के यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है। मार्केट यहाँ पे घूमने लगती है, कंसोलिडेट करने लगती है। और उसके बाद में जब यहाँ से इस लेवल का जब ब्रेकआउट होता है, इस कंसोलिडेशन लेवल का जब ब्रेकआउट होता है तो हम लोग कॉल के साइड ट्रेड लेते हैं बुलिश रेक्टेंगल में। बियरिश रेक्टेंगल में सेम इसका अपोजिट होता है, मार्केट ऐसे आती है, यहाँ पे घूमने लगती है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाती है, एक रेक्टेंगल के जैसा बना के मार्केट इसी में कंसोलिडेट करने लगती है। फिर हम लोग यहाँ से डाउन के साइड ट्रेड प्लान करते हैं बुलिश रेक्टेंगल बियरिश रेक्टेंगल में। आप लोगों को एक बार में अगर समझ में नहीं आए, आप रिपीट करके देख के बार बार अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब समझेंगे हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल होता क्या है। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में असेंडिंग ट्रायंगल में होता क्या है बता रहा हूँ आपको। मार्केट ऐसे आती है, आने के बाद में यहाँ पे जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, लेकिन यहाँ से मार्केट ऐसे आने के बाद में
धीरे 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 अपसाइड नैरो होते जाती है और यहाँ से जो है एक ब्रेकआउट देती है, यहाँ से ब्रेकआउट देती है मार्केट आने के बाद में एक कंसल्टेट करती है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे ये जो है अपना साइज छोटा करते जाती है, कंसल्टेशन का साइज जो है छोटा करते जाती है और यहाँ से फिर ब्रेकआउट देती है। तो हम लोग कॉल के साइड जो है इसमें ट्रेड लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल में। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, सेम उसी का जो है उल्टा होता है। मार्केट आती है, आने के बाद में मार्केट ऐसे कंसल्टेट करने लगती है, मार्केट यहाँ आने के बाद में ऐसे अपना साइज जो है ऊपर से छोटा करने लगती है, लेकिन नीचे से बराबर उसी लेवल पे सपोर्ट लेती रहती है। लेने के बाद में फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देती है, इसको हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं और यहाँ से हम लोग पुट के साइड ट्रेड अपना लेते हैं। यहाँ जब ब्रेकआउट होती है इस लेवल का तो सपोर्ट का, डिसेंडिंग ट्रायंगल में हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्ट करते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल में हम लोग अप साइड एक्सपेक्ट करते हैं। और चलिए इतना तो बेसिक्स में हम लोग जाने, अभी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग ट्रेडिंग व्यू में और आगे समझेंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे अभी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। हेड एंड शोल्डर का जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए ये जो है एक शोल्डर हो गया, ये हेड बन के ये एक शोल्डर बन के यहाँ से आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड फॉल होती है। ये एक हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी के जितने भी जो है एग्जांपल्स हैं आप इस पे देख के बैक टेस्ट करके और ख़ुद से प्रैक्टिस करके आप समझ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे भी आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आपको देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का देखेंगे, ये एक नेकलाइन हो गई, ये एक हेड हो गया, सॉरी शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये फिर एक शोल्डर हो गया। और फिर यहाँ से जो है मार्केट अप साइड मूव करती है और अप साइड मूव करती है। आप देख सकते हैं एक कंटिन्यूसली अप साइड मूव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक कंटिन्यू अप साइड मूव। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में। आप ऐसे ही एग्जांपल्स आप और भी देख के खुद से बैक टेस्ट करके आप निकाल सकते हो। अभी जैसे कि और कुछ दिखेगा हम लोगों को, जैसे यहाँ पे आपको एक डबल टॉप देखने को मिल रहा होगा, 1-2 डबल टॉप, यहाँ पे आपको एक डबल टॉप देखने को मिल रहा होगा। ये नेकलाइन हो गई, ये नेकलाइन टूटने के बाद यहाँ कहीं हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे और कंटिन्यू डाउन साइड आपको जो है फॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंटिन्यू आपको डाउन साइड फॉल देखने को मिला होगा। ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन देखिए, ये जो कैंडल पे टूटी है, इस कैंडल पे टूटने के बाद में इस वाले नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग रेड वाले कैंडल जैसे ही ओपन होगी उसी कैंडल पे हम लोग एंट्री करके अपना जो है ट्रेड ले लेंगे। और कंटिन्यू आप अगर जितना होल्ड कर सकते हैं उतना ज़्यादा लंबा आपका प्रॉफिट बनेगा। मार्केट कभी भी इसी पैटर्न में मूव करती है, कभी भी मार्केट ऐसे ही, मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है। यहाँ पे भी आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आपको जो है देखने को मिलेगा। ये एक शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ये आप खुद से भी देख के मार्केट को एक्चुअली आपको पहचानना पड़ेगा कि मार्केट दिखाना क्या चाह रही है, समझाना क्या चाह रही है, वो आपको खुद से समझना होगा, खुद से देखना होगा, देख के समझना होगा। यहाँ पे आपको एक फॉलिंग वेज आपको यहाँ पे देख सकते हैं, एक फॉलिंग वेज आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये जो है मान लीजिए आपका ये जो है पोल हो गया। पोल बनने के बाद में यहाँ एक वेज बना रही है मार्केट, वेज बनाई मार्केट। वेज बनाने के बाद में यहाँ से जब डाउन साइड ब्रेकआउट देती है, कंटिन्यू आप देख सकते हैं फॉल। इस तरह से आप खुद से पहचान के ऐसे पैटर्न्स देख के आप खुद भी खुद आप बैक टेस्ट कीजिए और खुद इसी हिसाब से पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड अपना प्लान कीजिए। कंसोलिडेशन जोन में है अगर मार्केट, तो कंसोलिडेशन के ब्रेक होने का, कंसोलिडेशन का अगर एक जोन में मार्केट जो है अगर फंसी हुई है, तो उस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कीजिए और उस हिसाब से अपना जो है ट्रेड प्लान कीजिए। आपको जितने भी जो चार्ट पैटर्न्स मैं बताया हूँ, मार्केट 110% उन्हीं सब पैटर्न्स में मूव करती है और वैसे ही मूव करती है। आपको बस पहचानना सीखना है, देखने सीखना है। यहाँ पे आप एक डबल टॉप का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ देखिए, एक टॉप, दो टॉप बना के मार्केट जो है डाउन साइड फॉल होती है यहाँ पे मार्केट। एक डबल टॉप का एग्जांपल आपको यहाँ मिल गया। उसके बाद आप देखेंगे और एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल यहाँ देखने को मिल गया आपको। देखिए, ये एक शोल्डर ये हो गया, एक शोल्डर ये हो गया और ब्रेकआउट देखेंगे आप। ये पैटर्न्स अगर बन रही है मार्केट में और उसके बाद अगर किसी भी साइड में मार्केट मूव कर रही है, तो एक लंबा जो है हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा। ये रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, देखेंगे। इसके टूटने इसके बीच में हम लोग कभी ट्रेड नहीं करेंगे, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड करेंगे। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।